भगवान महावीर और चंड कौशिक। अपने तपस्वी जीवन में भगवान महावीर एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते थे। वो हमेशा नंगे पांव चलते थे। एक दिन वो वचाला गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ ग्रामवासी मिले। उन्होंने ग्रामवासियों से मार्ग दिखलाने की विनती की। एक ग्रामवासी ने कहा, यहाँ से 2 रास्ते वचाला गांव की तरफ जाते हैं। एक बाहरी रास्ता जो यात्रा करने के लिए सुरक्षित है, पर वो काफ़ी लंबा रास्ता है। दूसरा रास्ता एक जंगल से होते हुए जाता है। वो छोटा रास्ता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उस जंगल में चंड कौशिक नाम का एक बड़ा ही जहरीला सांप रहता है। भगवान महावीर निर्भय थे। उन्होंने जंगल के रास्ते से जाने की ठान ली। ग्रामवासी चकित हुए। उन्होंने भगवान महावीर से विनती की और कहा कि वो जंगल वाले रास्ते से ना जाए, परंतु भगवान महावीर ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उन्होंने ग्रामवासियों को धन्यवाद कहा और वहाँ से निकल गए। एक ग्रामवासी ने कहा, क्या इन्हें अपने जीवन की जरा सी भी चिंता नहीं? भगवान महावीर उस घने जंगल से चल रहे थे। उन्होंने देखा कि हरियाली कम हो रही थी। सामने बंजर भूमि थी। उनका ध्यान एक सूखे पेड़ पर गया। वहाँ एक सांप बैठा था। सांप ने भगवान महावीर के पैरों की आहट सुनी। उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। अब सांप क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम कौन हो? क्या तुमने मेरे बारे में कहीं सुना नहीं? ये मेरी भूमि है। तुम्हारी यहाँ पाँव रखने की हिम्मत कैसे हुई? चंड कौशिक भगवान महावीर की तरफ आ रहा था। क्रोधित होते हुए भी वो चकित हुआ। ये आदमी औरों की तरह मुझसे डरकर क्यों नहीं भाग रहा है? अब चंड कौशिक भगवान महावीर के सामने था। उसने डरावनी फुफकार छोड़ी, पर भगवान महावीर वहां से नहीं हिले। क्रोधित होकर सांप ने उनके पाँव के निचले हिस्से को डस लिया, परंतु उसके जहर का भगवान महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से नहीं हिले। भगवान महावीर के पैरों से खून नहीं, दूध बह रहा था। सांप ये देखकर चकित हुआ। सांप ने उनकी ओर देखा। भगवान महावीर शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर करुणा के भाव थे। उन्होंने प्रेम से सांप की तरफ देखा और कहा, चंड कौशिक, शांत हो जाओ। अपने गुस्से की नींद से जाग जाओ। भगवान महावीर के करुणामय शब्द सुनकर चंड कौशिक शांत हुआ। उसे अपने बीते हुए 2 जीवन काल याद आए। उसे समझ आया कि किस प्रकार उसके क्रोध और अहंकार ने उसके बीते हुए दोनों जीवन काल बर्बाद किए थे। उसने भगवान महावीर के सामने अपना सिर झुकाया। भगवान महावीर ने उसे आशीर्वाद दिया। अब वो शांतिपूर्वक अपने पेड़ की ओर चला गया। उसने अपने आप से वादा किया कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार भगवान महावीर ने सांप को आशीर्वाद देकर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।